सोचो, आपने 2 से 3 साल तक दिन रात मेहनत की, सोशल मीडिया छोड़ दिया, फेस्टिवल्स मिस कर दिए, दोस्तों से मिलना कम कर दिया, सिर्फ एक सपने के लिए, डॉक्टर बनने के सपने के लिए। और एग्ज़ाम देने के बाद पता चला कि पहले पेपर ही लीक हो चुका था। अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो शायद इस दर्द को सबसे अच्छे से समझ सकते हैं। नीट इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। हर साल 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में नीट का नाम बार बार पेपर लीक और एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सीज के साथ जोड़ा गया है। आज हम बात करेंगे नीट पेपर लीक की पूरी हिस्ट्री की, 2015 से लेकर 2026 तक, और साथ ही बात करेंगे उन लाखों स्टूडेंट्स की जो हर कंट्रोवर्सी के बाद सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। 2015 ब्लूटूथ चीटिंग स्कैम। कहानी शुरू होती है 2015 से। तब नीट का नाम AIPMT था। एग्ज़ाम के बाद एक शॉकिंग चीटिंग रैकेट का खुलासा हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कैंडिडेट्स ब्लूटूथ डिवाइसेस के थ्रू आंसर्स रिसीव कर रहे थे। सोचिए, एग्ज़ाम हॉल के अंदर ही चीटिंग नेटवर्क एक्टिव था। केस इतना बड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा। रिजल्ट, पूरा एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। लाखों स्टूडेंट्स को दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ा। ये इंसिडेंट इंडिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन स्कैम में से एक माना जाता है। फिर आया 2016, पेपर लीक एलिगेशन कंटिन्यू। लोगों को लगा कि 2015 के बाद सिस्टम और सिक्योर हो जाएगा, लेकिन 2016 में भी कंट्रोवर्सी ने पीछा नहीं छोड़ा। नीट फेज़ 2 एग्ज़ाम से पहले पेपर लीक होने के एलिगेशन सामने आए। कई जगहों पर क्लेम्स किए गए कि क्वेश्चन पेपर्स एग्ज़ाम से पहले सर्कुलेट हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेशंस हुई, लेकिन नेशन वाइड री एग्ज़ाम नहीं हुआ। रिजल्ट्स को वैलिड रखा गया। 2021 सॉल्वर गैंग कनेक्शन। फिर आया 2021 और इस बार कहानी में एंट्री हुई सॉल्वर गैंग्स की। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ग्रुप्स कैंडिडेट्स को अनफेयर एडवांटेज देने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशंस हुई, कई जगहों पर एक्शंस लिए गए, लेकिन एक बार फिर स्टूडेंट्स का मन में वही सवाल रह गया, क्या एग्ज़ाम सच में कम्प्लीटली फेयर हुआ था? फिर आया 2024 के नीट कंट्रोवर्सी शायद हर एस्पिरेंट्स को याद होगा। पेपर लीक एलिगेशंस ने पूरे देश में डिबेट कर दी। इन्वेस्टिगेशन में बिहार के ओएसिस स्कूल का नाम सामने आया। CBI तक केस की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी। सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स ने अपना गुस्सा जाहिर किया, प्रोटेस्ट हुए, हैशटैग्स ट्रेंड हुए और देश भर में एक ही सवाल पूछा जा रहा था, क्या नीट जैसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पूरी तरह सिक्योर है? फिर 2026 आया, एक ऐसा साल जिसने लाखों स्टूडेंट्स को शॉक कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिजिटल मेथड का यूज़ करके क्वेश्चन पेपर्स को कॉपी और सर्कुलेट किया गया। टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप चैनल और एलिगेटली लीक्ड PDF। इन्वेस्टिगेशंस में क्लेम किया गया कि क्वेश्चंस एक्चुअल पेपर से मैच कर रहे थे। जैसे जैसे कंट्रोवर्सी बढ़ती गई, वैसे वैसे स्टूडेंट्स की एंजाइटी भी बढ़ती गई। और फिर आया वो डिसीज़न जिसने पूरे देश को सरप्राइज कर दिया। नीट UG 2026 को कैंसिल कर दिया गया। केस को CBI के हवाले कर दिया गया और लाखों स्टूडेंट्स एक बार फिर अनसर्टेनिटी के दौर से गुजरे। आखिर पेपर लीक कैसे हुआ? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये वही सवाल है जो हर स्टूडेंट्स, पेरेंट और टीचर पूछ रहा है। रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस क्लेम्स के मुताबिक एलिगेट लीक में डिजिटल मेथड्स का इस्तेमाल किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि क्वेश्चन पेपर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और स्कैनिंग मेथड की मदद से कॉपी किया गया। इसके बाद एलिगेटली क्वेश्चन को टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप चैनल और प्राइवेट नेटवर्क्स के थ्रू सर्कुलेट किया गया। इन्वेस्टिगेशंस में ये भी क्लेम किया गया कि एग्ज़ाम से पहले कुछ गेस्ट पेपर PDF सर्कुलेट हो रहे थे। जब एग्ज़ाम हुआ तो कई स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उन PDFs के कई क्वेश्चन एक्चुअल पेपर से मिलते जुलते थे।
यही वजह था कि कंट्रोवर्सी और भी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन फाइनल सच सिर्फ ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ही बता सकती है। सीबीआई और अन्य एजेंसीज का काम ही ये पता लगाना कि लीक के किस लेवल पे हुआ, कौन लोग इसमें शामिल थे और एग्जामिनेशन सिक्योरिटी को कैसे ब्रीच किया गया। लेकिन चाहे लीक किसी भी तरह हुआ हो, एक बात बिल्कुल क्लियर है, जब भी एग्जामिनेशन सिस्टम फेल होता है सबसे बड़ा नुकसान ऑनेस्ट स्टूडेंट्स को होता है। स्टूडेंट्स का गुस्सा क्यों जायज़ है? अब ज़रा 1 मिनट के लिए सोचिए, हर साल 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स नीट्स की प्रिपरेशन करते हैं। कई स्टूडेंट्स अपनी फैमिली की पूरी सेविंग्स कोचिंग और पढ़ाई पर लगा देते हैं। कई स्टूडेंट छोटे शहरों और गांवों से आते हैं। कई स्टूडेंट्स मिडिल क्लास और पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके लिए नीट सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं होता, वो उनका सपना होता है, उनके पेरेंट्स की उम्मीद होती है, उनके पूरे फ्यूचर का सवाल होता है। इसीलिए जब पेपर लीक जैसे एलिगेशन सामने आते हैं तो सिर्फ एक एग्ज़ाम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठता, लाखों स्टूडेंट्स का ट्रस्ट टूट जाता है। लोग सवाल पूछते हैं, आखिर इतने बड़े नेशनल लेवल एग्ज़ाम में बार बार सिक्योरिटी कंसर्न्स क्यों सामने आते हैं? सिस्टम में लूप होल कहाँ है और उन्हें परमानेंटली फिक्स क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सवाल पूछना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि स्टूडेंट्स ट्रांसपेरेंसी डिज़र्व करते हैं, स्टूडेंट्स अकाउंटेबिलिटी डिज़र्व करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टूडेंट डिज़र्व अ फेयर एग्जामिनेशन। मीडिया और पब्लिक डिस्कशन। बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का मानना है कि एजुकेशन रिलेटेड स्टूडेंट्स इश्यूज़ को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। जब लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर से जुड़ा हुआ हो मैटर सामने हो तो सीरियस डिस्कशन होना ज़रूरी है। पब्लिक को फैक्ट्स मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और फोकस उन इश्यूज पर होना चाहिए जो डायरेक्टली स्टूडेंट्स और एजुकेशन सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टूडेंट्स का फ्यूचर पॉलिटिक्स से ऊपर होना चाहिए। मैसेज टू एवरी नीट एस्पिरेंट्स। अगर कोई नीट एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहा है तो मैं उससे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ पैनिक मत करो, प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन मत छोड़ो। आपका हार्ड वर्क किसी पेपर लीक से छोटा नहीं है। जो आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस रखो, रोज़ पढ़ाई करो, कंसिस्टेंट रहो और अपना बेस्ट देते रहो। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। बाकी चीज़ें सिस्टम और अथॉरिटीज़ के हाथ में है, लेकिन आपका एफर्ट, आपकी डेडिकेशन वो सिर्फ आपके हाथ में है। 2015 के ब्लूटूथ स्कैम से लेकर 2026 की कंट्रोवर्सी तक एक बात बार बार सामने आई है, इंडिया के स्टूडेंट्स एक फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम डिज़र्व करते हैं। ऐसा सिस्टम जहां किसी ऑनेस्ट स्टूडेंट को दूसरों की गलती की वजह से सफ़र ना करना पड़े। आपके इस इशू पर क्या ओपिनियन है? क्या एग्जामिनेशन सिस्टम में और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।